हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक समास को ट्रिक के साथ बिल्कुल कम समय में कवर करेंगे। आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तथा लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे, तो क्लास को लास्ट तक जरूर कीजिए आप। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, समास जो है इसका अर्थ जो है संक्षिप्तीकरण यानी कि संक्षेप करना होता है। यानी कि संक्षेपकरण को समास कहते हैं, या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास से जो भी शब्द बनते हैं उन्हें समस्त पद कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, बात करें समास विग्रह की। जब समास के समस्त पद जो है इन्हें अलग अलग किया जाता है तो इसे ही समास विग्रह कहा जाता है। जैसे कि रसोई घर, रसोई घर को हम लोग विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर जो है यही समास विग्रह हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए फ्रेंड्स, समास के भेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास तथा तत्पुरुष समास। यही 6 जो है समास के 6 भेद माने गए हैं। अब आइए फ्रेंड्स, अव्ययी भाव समास के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्ययी या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज होंगे कि पहला पद यानी किसे कहते हैं, तो मैं आपको समझा दूं। समास के पहला पद जो है इसे पूर्व पद कहते हैं तथा समास के दूसरा पद जो है इसे उत्तर पद कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए अव्ययी भाव समास में क्या है, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद जो है अव्ययी या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि देखिए आजीवन है, आजीवन में पहले क्या है, आ है, और आ क्या है, आ एक उपसर्ग है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जिस समास का पहला पद अव्ययी या उपसर्ग हो और दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसी तरह देखिए यथाशक्ति है, यथा क्या है, यथा एक प्रकार का उपसर्ग है। उसी तरह से भरपेट है, भरपेट में भर क्या है, भर उपसर्ग है। जिस भी शब्द में यानी कि जिस भी शब्द के पद में पहला पद आपको उपसर्ग या अव्ययी भी दिख जाए वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए इतने टेर की वीडियो लाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च लगता नहीं है। अब आइए फ्रेंड्स, बहुब्रीहि समास के बारे में जान लेते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं हो और दोनों पद मिलकर कोई विशेष अर्थ, पर्यायवाची या तीसरे शब्द को दर्शाते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बहुब्रीहि समास जो है अधिकांशतः देवताओं के नाम को दर्शाता है। इसके अलावा इसे पहचानने की ट्रिक से फ्रेंड्स, है जिसके, है जिसका करके शब्द जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कि देखिए शब्द दिया है दशानन, दशानन का समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा दस है आनंद जिसके। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, जिसके, और मैंने आपको क्या बताया, जिसके जिसका करके शब्द या देवताओं का नाम जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद है नीलकंठ, नीलकंठ का समास विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका। देखिए इसमें भी जिसका आ रहा है यानी कि शिव, और शिव जो है भगवान है, यानी कि जहाँ कहीं भी भगवान यानी कि देवताओं का नाम आ जाए या जिसके करके शब्द आ जाए वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यह पर्यायवाची शब्द को दर्शाता है फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स नवग्रह शब्द दिया है, नवग्रह का देखिए नवग्रह का समास विग्रह होगा नवग्रहों का समूह। नवग्रहों का समूह में क्या आ रहा है, 9 शब्द आ रहा है, 9,
और नव शब्द क्या है? नव एक संख्या है, और जहाँ कहीं भी संख्यावाची शब्द का बोध होगा वह द्विगु समास कहलाएगा। जैसे कि देखिए त्रिलोक शब्द दिया है, त्रिलोक का समास विग्रह होगा तीन लोकों का समाहार, यानी कि शुरू में ही क्या आ रहा है? तीन, यानी कि पहला पद में ही तीन शब्द है, और तीन शब्द क्या है? तीन शब्द एक संख्या है, और जहाँ कोई भी संख्यावाची शब्द आएगा वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स द्वंद्व समास के बारे में जान लेते हैं। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है तथा इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और एवं यानी कि योजक चिन्ह का अर्थ छिपा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसे पहचानने का ट्रिक है ये है कि जहाँ कहीं भी आपको योजक चिन्ह दिखे वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ ले माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता में देखिए यहाँ पर क्या है? योजक चिन्ह है, यानी कि और या एवं का अर्थ छुपा हुआ है। आप माता पिता कहते हैं तो क्या बोध होता है? माता और पिता, या माता एवं पिता का बोध होता है। इस तरह से देखिए और योजक चिन्ह तथा एवं का अर्थ जहाँ कहीं भी छुपा होगा वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे देखिए पाप पे पुण्य है, इसके मध्य में क्या है? इसके मध्य में योजक चिन्ह है, यानी कि पाप और पुण्य, और का अर्थ छुपा हुआ है। अब आइए फ्रेंड्स कर्मधारय समास के बारे में जान लेते हैं। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि देखिए कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। जैसे कि देखिए शब्द दिया है चंद्रमुख, चंद्रमुख का समास विग्रह होगा चंद्र जैसा मुख, यानी कि देखिए मुख जो है चंद्र यानी कि चंद्रमा जैसा है, यानी कि मुख क्या है? मुख इसमें जो है विशेष्य है और चंद्र जो है यह विशेषण है। यानी कि चंद्र पहले था तो देखिए जिस समास का पहला पद विशेषण था और दूसरा पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कमल नयनम। कमल नयनम का समास विग्रह करने पर कमल के समान नयन अर्थ निकलेगा। यानी कि देखिए नयन जो है, नयन क्या है? विशेष्य है, और कमल कमल जो है यह विशेषण है। यानी कि नयन की विशेषता को कौन बता रहा है? कमल बता रहा है, इसलिए कमल जो है विशेषण हो जाएगा और नयन जो है विशेष्य हो जाएगा। और जहाँ कहीं भी विशेषण और विशेष्य का अर्थ आएगा वहाँ कर्मधारय समास होगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आइए फ्रेंड्स तत्पुरुष समास के बारे में जान लेते हैं। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अप्रधान हो तथा दूसरा पद प्रधान हो और मध्य में कारक चिन्ह हो, जैसे को, से, के लिए, से, का, के, की, में पर, यानी कि कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का विभक्ति का लोप हुआ होता है जिस समास में वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स शब्द दिया है गगनचुंबी, गगनचुंबी का समास विग्रह कीजिएगा तो इसका अर्थ निकलेगा गगन को चूमने वाला। यानी कि देखिए गगन को शब्द जो है को जो है यह कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इस तरह से जहाँ कहीं भी आपको शब्द दिया रहेगा उम्मीद करता हूँ आप पहचान लेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट शब्द दिया है हथकड़ी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले हथकड़ी में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो देखिए सबसे पहले इसका हम विग्रह करेंगे समास विग्रह, तो इसका अर्थ निकलेगा हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी, यानी कि के लिए जो है, के लिए शब्द जो है ये किस समास में है? संप्रदान तत्पुरुष समास का है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। के लिए शब्द जो है, के लिए चिन्ह यानी कि जो है यह संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह है और हथकड़ी में जो है संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी समास समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं ये हैं कर्म तत्पुरुष समास,
कर्म तत्पुरुष समास का चिन्ह को होता है। उसके बाद है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का चिन्ह ने से के द्वारा है, यानी कि जिस समास में ने से द्वारा शब्द लोप हुआ होगा वहाँ पर करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी कि इसका चिन्ह है के लिए। जहाँ कहीं भी के लिए शब्द छिपा रहेगा वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद है आपादान तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह से होता है। आपादान तत्पुरुष समास जो है ये अलगाव को बोध कराता है। जैसे देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो यह से जो है यह आपादान तत्पुरुष समास है। यहाँ पर करण तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि अलगाव को जहाँ बोध कराएगा वहाँ पर आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह का के की होता है। उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह में मैं पर होता है। नए तत्पुरुष समास के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे बहुत से लोग तत्पुरुष समास का 7वां भेद मानते हैं, लेकिन आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और समास के भी 6 भेद होते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है। आइए नए तत्पुरुष समास के बारे में जान लेते हैं। नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत पहला खंड नकारात्मक, यानी कि न, ना, अ अथवा अन उपसर्ग होता है। इस समास से अभाव या निषेध का अर्थ प्रतीत होता है, यानी कि नेगेटिव शब्द का बोध इससे होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि शब्द दिया है अयोग, अयोग का अर्थ क्या निकलेगा? न योग, यानी कि जो युग ना हो वह अयोग कहलाता है। इस तरह से नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। जहाँ कोई भी न वाला या अयोग, अनाथ, अपठित ये शब्द जहाँ कहीं भी आ जाएगा वहाँ नए समास हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगा लेते हैं। प्रश्न है नीलकमल में कौन सा समास है? तो देखिए फ्रेंड्स, नीलकमल का समास भी रख कीजिएगा तो इसका अर्थ निकलेगा नीला है जो कमल। नीला है जो कमल वह है नीलकमल, यानी कि कमल के नीलापन को दर्शा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, कमल जो है एक विशेष से हो जाएगा और नीला इसका क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा। इस तरह से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ कहीं भी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो वहाँ कर्मधारय समास होगा। नंबर 2 है समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। में कौन सा समास है? देखिए, असभ्य का अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा न सभ्य, यानी कि जो सभ्य नहीं है उसे न सभ्य यानी कि असभ्य कहते हैं। तो जहाँ कोई भी न का बोध हो, अ का बोध हो, वहाँ न के समास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण करना या संक्षेप करना होता है। प्रश्न है समास के दोनों पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है समास विग्रह। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो देखिए फ्रेंड्स, पंचवर्णीय जो है इसमें 5 शब्द आ रहा है, तो यही हो जाएगा द्विगु समास। असभ्य में जो है अ पहले आ रहा है, यानी कि न शब्द को दर्शा रहा है, न सभ्य, यह हो जाएगा नगे समास। तथा लाल टोपी जो है इसका अर्थ निकलेगा लाल है जो टोपी, यानी कि यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है हथकड़ी। हथकड़ी के समास विग्रह करने पर शब्द निकलेगा हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा हथकड़ी। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल है जो टोपी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा तत्पुरुष समास है? गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला है, यानी कि को शब्द आ रहा है, तो को किसका चिन्ह है? कर्म कारक का चिन्ह है को। इस तरह से
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है गगनचुंबी। किस समास में कारक के विभक्ति का लोप हो जाता है? तत्पुरुष समास में कारक के विभक्ति चिन्ह जो है उनका लोप हो जाता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगा लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा।